ये है दिल्ली दर्पण। रविवार को खचाखच भरे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम को देखकर अच्छे दंग रह गए। मौका था अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का, जिसमें देश भर के वैश्य समाज के लोग भर भर कर पहुंचे। ताल कटोरा स्टेडियम शायद पहली बार किसी कार्यक्रम में छोटा पड़ा होगा। वैश्य समाज के लोग इतने थे कि काफी लोगों को स्टेडियम के बाहर ही अपने बैठने की व्यवस्था बनानी पड़ी। इस वैश्य सम्मेलन में बड़े बड़े भामाशाह पहुंचे। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, उसको भुलाकर आज सभी सिर्फ वैश्य समाज के नाते इस सम्मेलन में शिरकत हुए। आम आदमी पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता भी भाजपा नेता श्याम जाजू के साथ मंच साझा करते दिखे। सभी भामाशाहों ने एक स्वर में एक ही बात पर ज्यादा जोर दिया कि अब समय है वैश्य समाज के लिए राजनीति में परचम लहराने का, ज्यादा से ज्यादा राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाने का। आज ताल कटोरा स्टेडियम आप सबने देखा खचाखच भरा हुआ है। इसका कोई भी कोना, सीढ़ियाँ तक बैठने के लिए जगह नहीं है लोगों की। ये वैश्य समाज की एक संगठित होने की बात है और आज देश भर से वैश्य प्रतिनिधि इस ताल कटोरा स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं और जिनका सब एक भाव है, वैश्य समाज संगठित होकर देश और राष्ट्र को समर्पित होकर कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आज इस सम्मेलन में मैं यही कहूँगा कि इसको हमने प्रतिनिधि सम्मेलन इसलिए दिया कि देश भर की विभिन्न इकाइयों के सदस्य और उनके प्रतिनिधि आज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और वो दिन भर विभिन्न विषयों पर चर्चाएं करेंगे, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे सामाजिक कुरीतियाँ हों, चाहे वैश्य समाज को संगठित करने और वैश्य समाज के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो। उन सब कार्य के लिए वैश्य समाज का ये प्रतिनिधि समर्पित होकर आज इस वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में आज इस ताल कटोरा स्टेडियम में अपने जय घोष करने जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गिरीश कुमार संघी ने कहा कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन 25 करोड़ वैश्यों की एकमात्र संस्था है जो वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए कृत संकल्प है। देश में किसी एक राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल को 440 सांसद की सीट जीतनी हो और वो कोई जिता सकता है तो सिर्फ वैश्य समाज जिता सकता है। आज 15-20 साल से हम कह रहे हैं 25 करोड़ है, 25 करोड़ है, 25 करोड़ है। मोदी जी 2014 में आए और जब 100 करोड़ बोल रहे थे, अब 140 करोड़ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर सर्वाधिक कोई संपन्न, कोई बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी, निष्ठावादी, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा कोई समाज है तो वैश्य समाज है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल के प्रधान नरेश कुमार अरेन ने कहा कि दान लेने के लिए वैश्य समाज ही याद आता है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार से इसी समाज को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जब हमसे दान लेना होता है तो सभी हमारी बड़ाई करते हैं। एक आवाज से इस बात को आवाज उठाएं कि जो ऑनलाइन का बिजनेस आज हो रहा है उसमें हमारे छोटे छोटे जो परचून के भाई हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हम व्यवसाय करते हैं, वो हमारा बहुत दीनी हालत हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, भारत सरकार के भी कई हमारे अग्रणीय व्यक्तियां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा, सांसद महोदय भी हमारे बैठे हुए हैं, कि वो अपने सदन में इस बात की आवाज उठाएं कि कम से कम डेली चीज की ये यूज की आइटम है जो हम डेली अपने रसोई में यूज करते हैं, डेली जो हमारे काम आती है, उस चीज की ऑनलाइन के ऊपर रोक लगाई जाए ताकि हमारे छोटे से छोटे दुकानदार को काम मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि वैश्य समाज में बढ़ रहे तलाक, नाइट क्लब, प्री वेडिंग शूट पर भी समाज को सोचना पड़ेगा। भाजपा नेता श्याम जाजू ने कहा कि वैश्य समाज सबसे बड़ा देशभक्त समाज है, कभी देशद्रोही का साथ नहीं देता, देश की उन्नति में हमेशा सहयोग देता है। समाज को प्रतिनिधित्व करते हुए अपना जीवन जिसके लिए समर्पित किया था, वो काम आज पूरे देश में हो रहा है। ये समाज धार्मिक समाज है, ये आध्यात्मिक समाज है। राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए, पर उस राजनीति के लिए अपने सिद्धांतों का कभी त्याग ये समाज नहीं करता।
ये समाज कभी देशद्रोही लोगों का समर्थन नहीं करता। ये समाज कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर डाउट लेने वाले और जवानों का अपमान करने वालों का समर्थन नहीं करता। समाज की सभी संस्थाएं हम चलाते, ये हमारा गुण है। बॉलीवुड और राजनीति से नाता रखने वाली मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने कहा कि वैश्य समाज में जन्म लेना मेरे लिए गर्व की बात है। जहां महिलाएं होती हैं, वहां लक्ष्मी भी होती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ दोबारा मुझे जय प्रदा ही बना के अपने वैश्य समाज में मुझे इस सदस्य बनाकर इस परिवार में मुझे गर्व एहसास करने के लिए भी एक मौका दिया गया है। जहाँ पे महिलाएं होती हैं वहाँ लक्ष्मी हमारे साथ होती है। सिक्किम राज्य के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी वैश्य समाज के उत्कृष्ट कार्यों का जिक्र किया। दूर दराज गांव में जहाँ भी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पिछड़ा समाज का है और इसमें सबका दायित्व बनता है उन सबों से गला मिलाते हुए कार्य करना। देखिए, इतनी बड़ी आबादी रहने के बाद आपको राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, अब गौर सोचने की बात है और निर्भर आप पर करता है कि किस प्रकार आप संगठन को मजबूत करके और सभी को एक साथ जोड़ करके कैसे कार्य करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। आज इसकी स्थापना 1982 में बनारसी दास गुप्त जी अध्यक्ष थे और महामंत्री रामेश्वर दयाल जी गुप्त थे और इस प्रकार उन लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और रामेश्वर दयाल जी तो हमेशा ये कहा करते थे, जो अपने आप को वैश्य कहे वो सब वैश्य है। इस तरह से कार्य करते रहे और इस प्रकार यह समाज आगे बढ़ते रहा। अब सबको दायित्व है। अभी बतलाता हूँ आपको, इस बार यूपीएससी के परीक्षा में 10% से ऊपर वैश्य समाज का लोगों ने जीता है। मैंने इतने लोगों ने आज वैश्य समाज कंप्लीट किया है यूपीएससी का। इस महासम्मेलन से कार्यकर्ता भी काफी खुश नजर आए। हमारा मेन उद्देश्य है वैश्य समाज को देश के लिए कैसे मजबूत किया जाए और देश में उसका कैसे सहयोग किया जाए और वैश्य समाज को कैसे मजबूत करके आगे बढ़ाया जाए। आर्थिक जरूरत जब पड़ती है तो हमारे समाज को बुलाया जाता है और जब पोस्ट की जरूरत पड़ती है तो हमारे समाज को कहीं नहीं बुलाया जाता। तो मुझे प्रसन्नता है, कहते हुए गर्व है कि अब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वैश्य समाज के लोग प्रवेश कर चुके हैं और मैं उसका एक उदाहरण हूँ। तो राजनीति में तो अगर हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई ना कोई सांसद भी बनेगा, कोई ना कोई मिनिस्टर भी बनेगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा वैश्य समाज का कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। मन का संकल्प हमें जीत दिलाता है और मन के संकल्प में अगर दुविधा आ जाती है तो हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें मन के संकल्प को आगे करना है, मन के संकल्प को विजयी बनाना है, सकारात्मक तरीके से हमें आगे ले जाना है। फिर वो समाज में हो, वो राजनीति हो, राजनीति के अंदर भी वैश्य समाज का स्थान अग्रणी रहेगा, था और रहेगा। और जो रही कसर है उस कसर को भी हमारी एकजुटता पूरी करेगी। ताल कटोरा स्टेडियम से निकली वैश्य समाज की गूंज संसद तक पहुंचाने के लिए आने वाले समय में और भी बड़े कार्यक्रम इस सम्मेलन की ओर से देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता।